नमस्ते। चलिए आज चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे रहस्य की ओर। एक ऐसी हकीकत जो सच कहूं तो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है। सोचिए जरा, क्या हो अगर ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह हो, एक ऐसा कोना जहां जहां वक्त ही थम जाता हो, जहां एक पल हमेशा के लिए खिंच जाता हो, और एक ऐसा घना अंधेरा, इतना गहरा कि रोशनी की सबसे तेज किरण भी उसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए और कभी वापस लौट ही ना पाए। और सोचिए जरा, अगर कोई ऐसी जगह हो जहां फिजिक्स के वो सारे नियम है ना जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, वो पूरी तरह से टूट जाते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। ये कोई चीज नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में एक ऐसी जगह है जिसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम और रहस्यमयी घटना मानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अविश्वसनीय चीज बनती कैसे है। इसका जवाब छिपा है एक तारे की, कह सकते हैं एक शानदार और प्रलयंकारी मौत में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक तारे का अंत एक ब्लैक होल को जन्म देता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लैक होल कोई ठोस गेंद जैसा नहीं है। ये स्पेस में एक एरिया है, एक क्षेत्र है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा पावरफुल है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकती। तो होता यह है कि जब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा कोई तारा अपनी सारी एनर्जी जला देता है तो उसमें एक जबरदस्त धमाका होता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। अब इस धमाके के बाद जो कुछ भी बचता है वो अपने ही वजन के नीचे दबकर सिकुड़ने लगता है और उसका सारा का सारा मैटर एक इतने छोटे से पॉइंट में सिमट जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बस ठीक उसी पल एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ठीक है, तो ब्लैक होल बनता कैसे है ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर क्या है। चलिए अब असंभव की सीमा को पार करते हैं और झांक कर देखते हैं कि इस रहस्यमयी चीज के भीतर आखिर छिपा क्या है। ये वो जगह है जहां आकर असल में हमारी समझ जवाब दे जाती है। आमतौर पर एक ब्लैक होल के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। एकदम सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी, जहां सारा का सारा मास इकट्ठा होता है। उसके चारों ओर है इवेंट होराइजन, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। इसको घेरे हुए है एक्रीशन डिस्क, जो गर्म गैस और धूल का एक, कह लीजिए, चमकता हुआ गोला है। और फिर आता है फोटॉन स्फीयर, एक ऐसी बाउंड्री जहां लाइट भी इसकी परिक्रमा करने को मजबूर हो जाती है। तो ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में है सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका घनत्व यानी डेंसिटी इनफाइनाइट है, अनंत। सोचिए, उस विशाल तारे का पूरा वजन एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में सिमट जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के हमारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। और फिर आता है इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहना बिल्कुल सही है। ये एक अदृश्य बाउंड्री है, एक सीमा है जिसे अगर एक बार पार कर लिया तो फिर कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी तेज क्यों ना हो, ब्लैक होल की ग्रेविटी से कभी कभी नहीं बच सकती। देखिए, दशकों तक ब्लैक होल सिर्फ मैथ्स और थियोरीज में ही मौजूद थे, लेकिन फिर आया साल 2019, जब दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को मिलाकर बने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और पहली बार उन्होंने एक ब्लैक होल की असली तस्वीर खींची। इन रहस्यमयी चीजों को कल्पना से निकालकर हमारी आंखों के सामने लाकर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लैक होल सिर्फ चीजों को नहीं निगलते, वो हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने को, यानी स्पेस और टाइम को भी अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं। और यहां आकर फिजिक्स बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय हो जाती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि यह वक्त की रफ्तार को ही धीमा कर देती है। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हमें यही बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्पेस ट्रैवलर इवेंट होराइजन के पास सिर्फ 1 सेकंड बिताकर वापस आए तो वो पाएगा कि धरती पर कई साल, शायद सदियां बीत चुकी हैं। ये असल जिंदगी में टाइम ट्रैवल जैसा है। ब्लैक होल के बारे में हम जितना जानते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। और ये सवाल हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की तरफ ले जाते हैं, जो आज भी साइंस की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दिया जिसने सबको सच में चौंका दिया था। उनके मुताबिक ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते, वो बहुत धीरे धीरे एनर्जी खोते हैं, एक तरह की रेडिएशन छोड़ते हैं, और इसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं।
मतलब अरबों खरबों सालों के बाद एक ब्लैक होल पूरी तरह से भाप बनकर गायब हो सकता है। और यहाँ से संभावनाएं तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती हैं। क्या ये बात पता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए स्टार नाम का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और तो और कुछ थ्योरीज तो ये तक कहती हैं कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम शायद बिल्कुल ही अलग हों। ब्लैक होल ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हमारी समझ से कितना परे। हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा ज्ञान अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ब्लैक होल के उस पार, इवेंट होराइजन के दूसरी तरफ कुछ और है? कोई दूसरी दुनिया, कोई और यूनिवर्स? सच तो ये है कि हम नहीं जानते, पर एक बात तो तय है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य इसी अंधेरे में छिपा है और साइंस का सबसे बड़ा रोमांच यहीं से शुरू होता है। तो ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर एक ऐसे ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। हाँ, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी हमें कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।